यूट्यूब चैनल स्टडी टिप्स पर आशा करता हूं आप अपने और अपने परिवार का ख्याल बखूबी रख रहे होंगे। दोस्तों आज है 7 जून 2021 और आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं वो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको करंट अफेयर्स के सेक्शन में एक इम्प्रूवमेंट फील हो, एक कॉन्फिडेंस फील हो। दोस्तों चलिए आज का करंट अफेयर्स सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आपको अगर इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, जिसके लिए कि चैनल का डिस्क्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। तो आप वहां से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 जून को। आज है 7 जून और आज के दिन ही विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो 7 जून को मनाया जाता है। तो देखिए जून के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज होते हैं वो हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि जिस जिस मंथ के इम्पोर्टेंट डेज होते हैं वो रिवीजन करना होता है, क्योंकि एग्जाम में वो पूछा ही जाता है। तो 7 जून को मनाया गया विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 7 जून 2019 को पहली बार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया था। 7 जून 2019 को पहली बार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया था। और ये किसके द्वारा मनाया गया? तो यूएन और फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से यूएन के द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है रोम में। ठीक है, रोम यानी कि इटली में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना दिवस आपको याद रखना है 16 अक्टूबर 1945 को। 16 अक्टूबर 1945 को। तो 16 अक्टूबर को कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ये किस लिए मनाया जाता है? तो देखिए खाद्य जो फूड होता है उससे रिलेटेड जितने भी हार्मनेस होता है, जैसे कि खराब खाना नहीं खाना है, उससे रिलेटेड जो बीमारियां होती है उससे अवेयर करने के लिए वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। अच्छा 2019 में स्टार्ट किया गया था, इसीलिए 2019 का जो थीम था फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, इसका 2019 वाला ये वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का थीम क्या था? फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। तो ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि स्टार्ट हुआ था 2019 से, तो उसका थीम को आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना किस राज्य सरकार की योजना है? देखिए मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना जो है ये राजस्थान सरकार की योजना है, जिसमें कि जो ओबीसी, SC ST और EWS के जो बीपीएल परिवार होंगे या फिर गरीब जो बच्चे होते हैं जिनको की कोचिंग के लिए फी मतलब देना मुश्किल हो जाता है, तो उन जैसे बच्चों के लिए जो कि मेधावी छात्रों के लिए, उन मेधावी छात्रों के लिए ये जो राजस्थान की जो सरकार है, अशोक गहलोत की सरकार, वो क्या करेगी? मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत उनको फ्री कोचिंग करवाएगी, जिससे कि वो जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं डिफरेंट एसएससी में होते हैं, रेलवे में होते हैं और जो मेडिकल के प्रिपरेशन करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये क्या करेगी? कोचिंग फ्री में प्रोवाइड कराएगी राजस्थान की सरकार मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत। राजस्थान के बारे में बात करते हैं तो यहाँ के सीएम है अशोक गहलोत और गवर्नर कौन है? तो कलराज मिश्र, आपको याद रखना है। वहीं बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ की गवर्नर कौन है? यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर कौन है? तो ये भी यहाँ की गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। तो वहीं हरियाणा की बात करें मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के गवर्नर को आपकी कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि सीएम और गवर्नर मैं डेली रिवीजन आपको करवाता हूँ। उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा वन महोत्सव के तहत कितने पेड़ लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है? ठीक है, तो वन महोत्सव के तहत उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा 30 करोड़ पेड़ लगाया जाएगा। और ये वन महोत्सव कब मनाया जाता है? ये वन महोत्सव मनाया जाता है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में। तो जुलाई के मंथ में फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में ये मनाया जाता है। तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में 30 करोड़ पेड़ इस बार वन महोत्सव में लगाने का क्या किया गया है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ये लक्ष्य रखा गया है कि 30 करोड़ प्लांटेशन किया जाएगा। और किस दिन ये घोषणा किया गया? तो अभी पर्यावरण वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाया गया था 5 जून को, तो उसी दिन ये अनाउंसमेंट किया गया कि 30 करोड़ इस बार वन महोत्सव में पेड़ लगाए जाएंगे। तो वही बात करते हैं कि वन महोत्सव का शुरुआत
ये जो वन महोत्सव में एनुअल ट्री प्लांटेशन का जो शुरुआत किया गया योगी आदित्यनाथ के द्वारा, वो किया गया था, उसका शुभारंभ किया गया था 1 जुलाई 2017 से, ठीक है, ट्री प्लांटेशन वाला। लेकिन वन महोत्सव जो सेलिब्रेट करने का जो लक्ष्य, जो वन महोत्सव सेलिब्रेट करने का ट्रेडिशन आया, वो शुरू हुआ है 1950 से, ठीक है, 1950 से ही शुरू हुआ है। के एम मुंशी के द्वारा स्टार्ट किया गया था वन महोत्सव। और ट्री प्लांटेशन को किसके द्वारा किया गया, तो एनुअल ट्री प्लांटेशन को किया गया योगी आदित्यनाथ के द्वारा, और इस बार का लक्ष्य है 30 करोड़ पौधे लगाने का। तो चलिए आगे बात करते हैं कि कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों, ठीक है, तो कोविड के कारण जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, जो ऑर्फनेज हो गए हैं, जिनके माता पिता कोविड के कारण, माता या पिता या दोनों क्या हुए हैं, डेथ कर गए हैं, तो उसके उन बच्चों को कौन सी यूनिवर्सिटी है जो अब क्या करेगी, पूरी शिक्षा जो है उनकी फ्री कर देगी, है ना, 100% फ्री कर देगी, हॉस्टल फी, ट्यूशन फी, सारे कुछ वो वहां पर फ्री कर देगा। तो वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऐसा कहा है, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि पूरी शिक्षा फ्री दिल्ली यूनिवर्सिटी कर देगी। तो वही बात करते हैं, डा विंसी और वेरिटास मिशन किस ग्रह के अध्ययन के लिए नासा द्वारा शुरू किया जाएगा। तो नासा ने अभी अभी घोषणा किया है, नासा के जो अभी एडमिनिस्ट्रेशन बने हैं नए नए, वो है बिल नेल्सन साहब। तो इन्होंने ही अभी अभी घोषणा किया कि नासा के द्वारा दो मिशन डा विंसी और वेरिटास जो है वीनस ग्रह यानी कि शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए, शुक्र ग्रह को पूरी तरह से जानने के लिए क्या किया जाएगा, डा विंसी और वेरिटास मिशन को लॉन्च किया जाएगा। कब तक, तो 2030 तक इसको लॉन्च किया जाएगा। तो वहीं बात करते हैं डा विंसी की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा और वेरिटास का फुल फॉर्म क्या होगा, बहुत बड़ा इसका फुल फॉर्म है, फिर भी आपको इसे याद नहीं रखना है, थोड़ा थोड़ा बात याद रख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसका होता है डा विंसी का, ठीक है, शॉर्ट डीप डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैस का इन्वेस्टिगेशन वीनस पर किया जाएगा। नोबल गैस, केमिस्ट्री एंड इमेजिंग, ये डा विंसी का फुल फॉर्म है। वहीं वेरिटास का क्या है, तो वेरिटास का होता है वीनस इमिसिविटी, रेडियो साइंस इंसार, टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये वेरिटास का है। तो वीनस के अध्ययन के लिए, वीनस को स्टडी करने के लिए, वीनस के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करने के लिए 2030 तक नासा के द्वारा इन दो मिशन को लॉन्च किया जाएगा। इसकी घोषणा बिल नेल्सन के द्वारा किया गया है अभी अभी। तो बात करते हैं वहीं कि जो इसरो है हमारे यहाँ का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कौन है, इसरो है। तो इसरो के कौन कौन से मिशन अभी लॉन्च होने वाले हैं 2022-2021 में। तो देखिए आपसे पूछा जाएगा कि आदित्य L1, इसरो का एक मिशन है आदित्य L1, ठीक है, आदित्य L1, इसको किस लिए लॉन्च किया, ये कब तक लॉन्च किया जाएगा, तो जनवरी 2022 तक इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। और किस लिए लॉन्च किया जाएगा, तो जो ये है मतलब इसको जो लॉन्च किया जाएगा आदित्य L1, तो जो सन है, ठीक है, सन के चारों ओर का जो एरिया होता है जिसको सौर कोरोना बोलते हैं, सौर किरीट बोलते हैं, तो इसके अध्ययन के लिए क्या करेगा, ये आदित्य L1 लॉन्च किया जाएगा। तो वहीं अगर बात करते हैं कि इसरो के द्वारा शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए कौन सा, शुक्र ग्रह के वायुमंडल को अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया जाएगा, तो ये किया जाएगा शुक्रयान 1, ठीक है, शुक्रयान 1, और ये कब किया जाएगा, कब तक, 2023 तक किया जाएगा। शुक्र के वायुमंडल को अध्ययन करने के लिए शुक्रयान 1 कौन सा, ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा 2023 तक। तो चलिए ये हो गया यहाँ तक का बात। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, नासा, वही बात करते हैं, नासा जो है किस जीव को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी में भेजने की योजना बना रहा है। तो नासा जो है वाटर बियर, ठीक है, वाटर बियर को अंतरराष्ट्रीय स्पेस एजेंसी में भेजने की योजना बना रहा है। तो नासा का एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, तो बिल नेल्सन साहब, ठीक है। तो यहां तक हो गया।
उसके बाद फैग्यून 4B सैटेलाइट किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो सैटेलाइट है फैग्यून 4B, ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये सैटेलाइट किस लिए लॉन्च किया गया है? तो मौसम के अध्ययन के लिए, ठीक है। ये एक मौसम संबंधी उपग्रह है जो कि मौसम संबंधी जानकारी को ये भेजेगा। तो फैग्यून 4B याद रखना, सैटेलाइट चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो चाइना की कंट्री का कैपिटल क्या है चाइना का? तो बीजिंग है। वहीं इसके करेंसी की बात करें तो रेनमिनबी है। और अगर इसके प्रेसिडेंट की बात के बारे में बात करेंगे तो शी जिनपिंग साहब यहाँ के प्रेसिडेंट है। वहीं रसिया की बात करें तो रसिया का जो कैपिटल है वो है मॉस्को और वहां का जो करेंसी है वो होता है रूबेल। और अमेरिका इंडिया तो सब जानता है। चलिए आगे बात करते हैं कि बीपीएल परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट देने की योजना किस राज्य सरकार की है? बिलो पॉवर्टी लाइन वाले परिवार जो है उसको हाई स्पीड इंटरनेट देने की योजना केरल सरकार की योजना अभी अभी इसकी घोषणा की गई है, ठीक है। इसकी अभी अभी घोषणा की गई है कि बीपीएल परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट दिया जाएगा केरल सरकार के द्वारा। केरल का जो सीएम है वो कौन है? केरल के सीएम है जो पिनराई विजयन साहब हैं, पिनराई विजयन, वो क्या है? केरल के सीएम है। और यहाँ के अगर गवर्नर के बारे में बात करेंगे तो आरिफ मोहम्मद खान। ये जो बीपीएल परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट देने की योजना किस लिए ये लॉन्च किस लिए किया गया है? तो अभी अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज मतलब पूरे स्प्रेड हुआ था कि एक बहुत ही दलित परिवार की एक लड़की थी, ठीक है, एक दलित परिवार की लड़की थी। अभी कोविड के कारण क्या हो रहा है, पढ़ाई तो बहुत ज्यादा बाधित हो रहा है बच्चों का, तो अभी ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है, ठीक है, डिजिटल इंडिया ऑनलाइन क्लासेस किया करवाया जा रहा है। तो एक बच्ची थी दलित परिवार की जिन्होंने केरल में क्या किया था, सुसाइड कर लिया। और उसने सुसाइड नोट में ये लिखा कि मेरे पास इंटरनेट सुविधा नहीं है जिसके कारण मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। और ये न्यूज बहुत ही ज्यादा स्प्रेड हुआ था जिस कारण से कि केरल सरकार को बीपीएल परिवारों के लिए हाई स्पीड इंटरनेट देने की योजना बनाई गई है। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। उत्तराखंड की बात करें त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के सीएम हैं और यहाँ के गवर्नर कौन है आपको बताना है। वहीं बात करते हैं बिहार की, तो बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार और गवर्नर यहाँ के कौन है? फागू चौहान। महिला एशिया फुटबॉल कप, जो महिला एशिया फुटबॉल कप है 2022 वाला, उसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो वो उसका आयोजन किया जाएगा भारत में, ठीक है। आपको इसे याद रखना है कि महिला एशिया फुटबॉल कप 2022 का आयोजन भारत में किया जाएगा, ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं वहीं पर कि कतर में 2022 वाला फीफा वर्ल्ड कप भी करवाया जाएगा कतर के दोहा में, तो इसे आप याद रखिएगा। उसके बाद ये जो महिला एशिया फुटबॉल 2022 है, ठीक है, फुटबॉल कप 2022 है, उसके बाद महिला वाला फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है। फीफा वर्ल्ड कप महिला वाला 2023 में होने वाला है। तो ये एक तरह से माना जा सकता है कि महिला एशिया फुटबॉल कप जो है एक तरह से क्वालिफायर मैच होगा, क्वालिफायर होगा किसके लिए? तो फीफा 2023 में जो होगा महिला वाला, ठीक है, उसके लिए ये एक तरह से क्वालिफायर की तरह काम करेगा, ठीक है। तो वही बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन में परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स 2021 रिलीज करने की मंजूरी किन्होंने दे दिया है? तो ये जो परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स है ये 2019-20 वाला है, 2019-20 वाला, और इसको रिलीज करने की मंजूरी एजुकेशनल मिनिस्ट्री के द्वारा दे दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, स्टेट्स हमारे इंडिया के जो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी के कि जो एजुकेशनल सिस्टम है, एजुकेशनल सिस्टम का कैसा डेवलपमेंट है, वहां पर किस तरह का सुविधा है एजुकेशन के लिए, तो उसके आधार पर क्या किया जाएगा, वहां पर एक परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स दिया जाएगा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को, तो वो दिया जाएगा। और इस परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स को जारी किया है, रिलीज करने की मंजूरी एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा किया गया है। तो इस जो इंडेक्स है, इंडेक्स में 5 राज्यों को और यूनियन टेरिटरीज मिलाकर 5 राज्य और यूनियन टेरिटरीज को क्या हुआ है, A++ ग्रेड दिया गया है, ठीक है, A++ ग्रेड दिया गया है। वो राज्य है केरला, ठीक है, केरला, पंजाब, उसके बाद चंडीगढ़, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह जो है, इन राज्य और यूनियन टेरिटरीज 5 को मिलाकर A++ ग्रेड दिया गया है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहा।
तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है और या इसके कंटेंट, इसके जो इन्फॉर्मेशन है, इसको आपके लिए यूजफुल है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही वीडियोज पाने के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे वीडियोज की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। दोस्तों, ऐसे ही यूजफुल वीडियोज, जीके से रिलेटेड, जीएस से रिलेटेड, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सारे क्लासेस हमारे चैनल पर करवाए जा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो आप लोगों के लिए हम लोग ऐसे मेहनत करते रहेंगे, जिससे कि आपकी सफलता को सुनिश्चित हम लोग हमारे द्वारा जो आपकी सफलता में थोड़ा सा योगदान किया जा सके। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रहा और मिलते हैं हम लोग कल और अच्छे नए करंट अफेयर्स के साथ। कल के दिन की शुरुआत करेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ।